नमस्कार, आईएनडी इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह। मध्य प्रदेश सरकार लगातार बेहतर शिक्षा के लिए काम कर रही है। नौनिहालों को प्रदेश में अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए अच्छे स्कूल भवन और बच्चों को सुविधा मुहैया कराई जा रही है, जिससे प्रदेश के लोग शासकीय स्कूलों में पढ़ाई के लिए जागरूक हों। लेकिन अपने ही विभाग की उदासीनता की वजह से कहीं न कहीं प्रदेश के हालात कई इलाकों में आज भी जस के तस हैं। उज्जैन के नागदा में भी जर्जर स्कूल भवन बच्चों की पढ़ाई और सरकार के सपने पर पानी फेर रहा है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा आईएनडी इनसाइड में पानी पानी शिक्षा। उज्जैन के नागदा के अंतर्गत मोयना गांव में छात्र छात्राएं जर्जर स्कूल में शिक्षा लेने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि जर्जर हो चुके स्कूल भवन की छत से बारिश में पानी टपकता रहता है और छात्र छात्राएं भी गीले फर्श पर बैठने को यहां पर मजबूर हैं। ये हाल सिर्फ स्कूल के अंदर के नहीं है, स्कूल तक जाने का रास्ता भी बारिश में किसी तालाब से कम नहीं लगता। ऐसे में बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं इस मामले में शाला प्रभारी का कहना है कि उनके द्वारा कई बार बीआरसी को आवेदन दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई। स्थिति तो बहुत ही गंभीर है सर। ये बिल्डिंग कभी भी टपक सकती है, कभी भी गिर सकती है। इसमें क्या है, बच्चों को कभी भी जनहानि बच्चे की हो सकती है, हमारी भी हो सकती है। सर ने भी पहले भी बीआरसी में या जन शिक्षा केंद्र के माध्यम से दिया था, अभी तक कुछ भी हुआ नहीं। पहले भी आंगनबाड़ी आई थी, वो भी नहीं हो पाई। खाना वाला किचन सेट आया था, वो भी नहीं बन पाया। अब क्या स्थिति है यहाँ की, कुछ समझ में नहीं आया। गाँव वाले भी कुछ बोलते ही नहीं है, कुछ कहते भी नहीं है, और हमारी तरफ से हम ये आवेदन दे रहे हैं। पर परिस्थिति अभी ऐसी है कि कभी भी दुर्घटना हो सकती है। वो तो पुरानी सर, लेकिन उसमें सरिया कम डले हुए, इस वजह से वो क्या है बैठ रही है। हर साल आवेदन दे रहे हो सर, जन शिक्षक के माध्यम के साथ दिया का तो बोला था बीआरसी महोदय ने, बिल्डिंग नहीं हो जाए तो सर। तो देखिए आपने स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ये तस्वीरें, जो खुद ही काफी हैं अपने आप में ये बयां करने के लिए कि सरकार कितनी भी योजनाएं चला ले, कितना भी पैसा खर्च करने की बात कहे, लेकिन फिर भी सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं में सुधार दिखाई नहीं दे रहा। और इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में खर्च होने वाला पैसा आखिर जा कहां रहा है। खैर, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे यहाँ संवाददाता अशोक दायमा फोन लाइन पर मौजूद हैं। अशोक, यहाँ पर अगर शिक्षा विभाग से संबंधित अगर योजनाओं की बात की जाए या अभियानों की बात की जाए, इतनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर सरकारी स्कूलों के हालात देखे जाएं तो तस्वीरें सबके सामने है कि आखिर यहाँ पर क्या कुछ अव्यवस्थाएं देखने के लिए मिल रही है। अगर इस प्राथमिक शाला की यहाँ पर बात की जाए तो वर्तमान में क्या कुछ हालात यहाँ पर? मोनिका जी, मैं बताना चाहूंगा, ये ग्राम पंचायत गुराड़िया के अंतर्गत आने वाले मोयना स्कूल के हालात है, और विभिन्न यहाँ पर कई प्रकार की प्रदेश सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा में आगे शिक्षा को अग्रसर करने के लिए काफी यहाँ पर योजनाएं संचालित होती है। लेकिन इन संचालित योजनाओं का इन ग्राम पंचायतों में किसी तरह से कोई असर दिखाई नहीं दिया जाता है। एवं यहाँ पर मोयना में जिस तरह से हमें हालात मिले, यहाँ पर विशेष रूप से किसी न किसी प्रकार से यहाँ पर अव्यवस्थाओं का झोल दिखा है। साथ में यहाँ पर जो मौजूद अधिकारी एवं ग्राम पंचायत वासी जब अधिकारियों के पास शिकायत लेके जाते हैं, शाला प्रभारी जब शिकायत लेकर वहाँ पहुँचते हैं, तो किसी भी प्रकार का आवेदन देने के बावजूद उनका किसी प्रकार से कोई भी जर्जर भवन का कोई भी क्रियान्वयन या किसी भी तरह का रिपेयरिंग। अशोक, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ यहाँ पर अंशुबाई जो ग्रामीण है वो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अंशु जी, स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे आपसे, वर्तमान में क्या कुछ हालात यहाँ पर स्थित सरकारी स्कूल के, किन अव्यवस्थाओं के बीच में यहाँ पर बच्चे पढ़ाई करने के लिए मजबूर दिखाई देते हैं? मैडम, पानी जब गिरता है तो ऊपर छत पे घेराव हो जाता है पानी का जी, और वो पानी चिपकने लगता है तो वो 2-4-8 दिन से टपकता ही रहता है जी। और फिर आगे भी जैसे जगह नहीं है, वो मिट्टी विट्टी है, कीचड़ तो कीचड़ हो जाते हैं। वैसे में बच्चे पढ़ते भी है, बैठते भी है। कितने समय से इसी तरह के हालात देख रही हैं आप यहाँ पर? तो ये बरसात होती है, हो जाता मैडम ऐसा ही, और फिर बरसात निकल जाती है, फिर हो जाता नहीं, तो उसके बाद क्या अधिकारी इस मामले में संज्ञान क्यों नहीं लेते? आखिर बरसात निकल जाती है वो तो ठीक है, लेकिन बरसात के दिनों में कहीं ना कहीं परेशानी तो है बच्चों को। परेशानी तो है ना मैडम जी। कोई अधिकारी यहाँ पर पहुँचता है देखने के लिए कभी?
हाँ आते हैं ना, वो सर लोग भी बेचारे जा जाके बोलते हैं कि नहीं हो तो नया भवन निर्माण में हो जाए तो और अच्छा। नहीं तो भवन के लिए आश्वासन देते हैं, लेकिन वो आश्वासन आज तक तो पूरे हुए नहीं। हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक, आपने यहाँ पर बात सुनी इन महिला की, उनका कहना है कि यहाँ पर अधिकारी पहुंचते जरूर हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन मात्र दिया जाता है और उसके बाद अगर यहाँ पर किसी कार्रवाई की अगर बात की जाए कि यहाँ पर किसी तरह से भवन मुहैया कराया जाए इन बच्चों को, वो यहाँ पर होता हुआ दिखाई नहीं देता। लेकिन बरसात के दिनों में इस तरह के हालात होते हैं और उसके बाद वापस से फिर वही कक्षाएं लगनी प्रारंभ हो जाती है। मोनिका जी, हम यहाँ अधिकारियों की एक बात करें या अधिकारियों की अगर हम विशेष रूप से कार्य प्रणाली की या कार्यशैली की बात करें तो यहाँ नागदा खाचरोद में सिर्फ ये मात्र एक विद्यालय नहीं, यहाँ पर ऐसे काफी जर्जर व्यवस्था एवं ऐसी व्यवस्थाओं में विद्यालय है जहाँ पर विशेष रूप से अधिकारी अपने कार्य को ढंग से अंजाम नहीं दे पाते हैं। कई ऐसे विद्यालय जहाँ विचाराधीन आज भी आवेदन पड़े हुए हैं, लेकिन जब ऊपर से योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, ऊपर से राशि मौजूद है, तो फिर उसके बावजूद भी अधिकारी इसमें विशेष रूप से सिर्फ आश्वासन देते ही यहाँ पर नजर आते हैं। रोकूंगी अशोक आपको, यहाँ पर हमारे साथ बंटू बोदाना जो समाज सेवी हैं वो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर, अगर योजनाओं की बात की जाए, अभियानों की बात की जाए, कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, सरकारी स्कूल में ज्यादा से ज्यादा बच्चे दाखिला ले इसके लिए, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो स्थितियां बिल्कुल शून्य नजर आती हैं। लगातार बच्चे यहां से हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि सरकारी स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को दाखिला लेना चाहिए था। क्या वजह मानते हैं आप? मैडम, इसमें यही है कि प्रशासन की कहीं ना कहीं उदासीनता है, क्योंकि शासन स्कूल स्वीकृत कर देता है, राशि स्वीकृत कर देता है, उसके बावजूद भी हमारे मोहिना गांव में ये स्थिति बनी हुई है। ऐसा कैसा ही आप देखेंगे कि समीप गांव भड़ला, वहाँ पर भवन ही नहीं है, पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसे तमाम नागदा खाचरोद विकास खंड के स्कूल है मैडम, जहाँ पर बच्चे कहीं किराए के भवन में, कहीं मंदिर के ओटले पर पढ़ने के लिए मजबूर है। इसके लिए हमने पहले 18 जून को भूख हड़ताल भी करी थी, 15 जून से 18 जून के बीच में, लेकिन हमें आश्वासन ही आश्वासन मिलते आ रहे हैं आज तक। और अभी भी उन स्कूलों की स्थिति जस की तरह से, वर्तमान में अभी वर्षा का टाइम है, मोहिना गांव में पूरा स्कूल जर्जर हो चुका है और वहाँ पर खेलने के लिए मैदान नहीं है बच्चों को। रोकूंगी आपको यहाँ पर बंटू जी, आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहें। हमारे साथ यहाँ पर गोवर्धन निम्बोला जो शाला प्रभारी है वो फोन लाइन पर मौजूद है। सर, स्वागत है आपका IND 24 में। हाँ मैडम। सर, आखिर इस तरह के हालात, आखिर स्थितियों में सुधार क्यों नहीं? बच्चे आखिर कैसे पढ़ पाएंगे इस स्कूल में? मैडम, मैं तो हर साल आवेदन दे रहा हूँ, कभी हमारे विभाग में भी दिया है, पंचायत वाले को भी बोल रहा है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है मैडम। कितने समय से आप अवगत करा रहे हैं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, या फिर अगर ग्राम पंचायत की बात की जाए, सरपंच या सचिव की, इन लोगों को? मैडम, हर साल आवेदन दे रहा हूँ, पिछले साल भी दिया था मैंने, अभी इस साल भी दिया है हमारे विभाग में जन शिक्षा के माध्यम से। आप हर साल आवेदन देते हैं, लेकिन उसके बाद भी स्थितियों में सुधार नहीं है, तो इस संबंध में आपने अधिकारियों से जानना चाहा, उनसे आखिर आपने बात की कि आखिर हर बार आवेदन दिया जाता है, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि उनको मामले में संज्ञान नहीं है, क्योंकि अवगत यहाँ पर नहीं कराया गया। आप लोगों के द्वारा लगातार अवगत कराया जा रहा है, उसके बाद भी कोई भी अधिकारी यहाँ झांकने के लिए तैयार नहीं है, तो आखिर क्यों? जी हाँ मैडम। आखिर क्यों यहाँ पर स्थितियों में सुधार नहीं हो पा रहा? इस संबंध में आपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की? अधिकारियों से बात तो हुई थी मैडम। क्या कहना था उनका? क्योंकि आपका कहना है कि लगातार हर साल आप अवगत कराते हैं अपने वरिष्ठों को, लेकिन उसके बाद भी स्थितियों में सुधार आखिर क्यों नहीं हो पा रहा? यहाँ शासकीय भूमि थोड़ी गाँव से दूर बता रही है, गाँव के अंदर नहीं है, इस वजह से भी नहीं हो पा रहा हो, तो क्या मालूम मैडम जी? शासकीय भूमि यहाँ गाँव से थोड़ी बाहर है। हाँ। गाँव में नहीं है शासकीय भूमि मैडम यहाँ। नहीं, तो जिस भवन में बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर भी तो आपने हालात देखे होंगे ना, आप भी तो शाला प्रभारी है, जिम्मेदारी आपकी भी तो बनती है। कहीं कोई हादसा हो जाएगा, क्या आपको लगता है इस स्थिति में यहाँ पर बच्चे पढ़ पा रहे हैं? नहीं पढ़ पा रहे मैडम, बारिश में बहुत टपक रही है, लेकिन जर्जर अवस्था में हम भी। उसके बाद भी बच्चों को यहीं बैठाया जा रहा है। अगर कोई हादसा हो जाएगा तो फिर इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? आप लेंगे या आपके वरिष्ठ अधिकारी लेंगे? वही तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। फिर इन लोगों की वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई अभी तक? चलिए, यहाँ से शासकीय भूमि दूर है, अभी तक भवन मुहैया नहीं कराया जा सका, लेकिन इनकी कहीं वैकल्पिक व्यवस्था तो की जा सकती है इन बच्चों के बैठने की, कि वो भी नहीं?
जी गोवर्धन जी, हाँ मैडम, जवाब दें आप मुझे, आखिर इन बच्चों की अभी तक किसी तरह की वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई बैठने की? मैडम व्यवस्था नहीं हो पा रही, क्या करो मैडम? हाँ, या तो मोरल की मैंने ही डलवाई मैडम, पिछली बार 4 ट्राली मैंने डलवाई, यहाँ पंचायत की कर पा रही थी, अभी पानी भरा हुआ था, अभी भी और भी खड्डे हैं यहाँ। वो तो पहले भी पानी भरा था और अभी भी पानी भरा हुआ है। मैं आपसे वही तो जानना चाह रही हूँ। और इन हालातों में अगर यहाँ पर कक्षाएं लग रही हैं तो कहीं न कहीं शिक्षक की और आप लोगों की लापरवाही भी है कि आप लोगों को भी सरोकार नहीं है कि यहाँ पर अगर कोई हादसा इन बच्चों के साथ हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। वही तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि कहीं वैकल्पिक व्यवस्था इन बच्चों की क्यों नहीं की गई अभी तक। जी गोवर्धन जी, चुप रहने से काम नहीं चलेगा ना। हाँ, इससे काम थोड़ी चलेगा मैडम, ये तो बिल्डिंग पूरी जर्जर अवस्था में, नई बिल्डिंग तो बनना चाहिए, यहाँ तो सभी दूर से हो रही थी, यहाँ क्यों नहीं हो रही? ये आप मुझे मत बताएं कि नई बिल्डिंग बनना चाहिए, क्या होना चाहिए। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अभी तक बच्चों की वैकल्पिक व्यवस्था बैठने की क्यों नहीं की गई। इस सवाल का जवाब दें आप मुझे बस, बाकी सारी चीजों से तो अवगत हूँ मैं अच्छे से। जी गोवर्धन जी। हाँ मैडम, क्या व्यवस्था की जाएगी इन बच्चों की? व्यवस्था क्या, ये थोड़ा बहुत रिपेयरिंग करवाया था मैंने, एक ही रूम में बैठ रहे सारे बच्चे रूम। अभी क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, मुझे आप इस बात का जवाब दें जल्द से जल्द। नहीं है, जवाब नहीं है। जी गोवर्धन जी, जवाब नहीं है। हाँ मैडम, जवाब नहीं है। चलिए, खुद ही स्वीकार कर लिया, बहुत अच्छी बात है कि आपके पास इस बात का जवाब नहीं है कि इन बच्चों की क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्था आगे की जाएगी और आखिर अगर कोई हादसा हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। अशोक, आप हमारे साथ आगे बने रहें, आगे भी आपसे चर्चा जारी रहेगी। क्या लगता है आपको इन हालातों को देखकर, क्या वाकई शिक्षा विभाग बदहाल स्कूलों के प्रति गंभीर है? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि अगर शिक्षा विभाग के अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को समझते तो ये हालात ही नहीं बनते। और अगर देखा जाए तो जिले में भी कई ऐसे विद्यालय हैं जो बदहाल हैं, इनमें पढ़ने वाले बच्चों के साथ अनहोनी की आशंका हर समय रहती है। इन बदहाल विद्यालयों में बच्चों का जीवन सुरक्षित नहीं है, लेकिन जरा सोचिए, फिर भी ये बच्चे अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर इन स्कूलों में अपना भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।